वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। आज है 23 मई 2023 यानी 23 मई 2023। कल लगभग 5 लोगों का पार्सल स्पीड पोस्ट के ज़रिए गया है। 3 लोगों का स्पीड पोस्ट हुआ है और 2 लोगों का रजिस्टर्ड पार्सल यानी नॉर्मल पार्सल से गया है। तो आज की जो वीडियो होने जा रही है इसमें मैं 2 कॉइन के पार्सल अनबॉक्स करने वाला हूँ। ठीक है, इसमें से एक श्यामलाल जोशी जी हैं जिनका मैं पहले भी पार्सल अनबॉक्स कर चुका हूँ। ये राजस्थान से होते हैं और ये हमारे इन्होंने भी मेंबरशिप ली है और पहले के ये मेंबर हैं भूपेंद्र जी, ये बेंगलोर से होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी कुछ पार्सल भेजा हुआ है। तो ये 2 पार्सल ओपन करने के अलावा कुछ कॉइन्स जो नॉर्मली मैं लो बजट वाले कॉइन्स आज आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई वेरी रेयर या रेयर कॉइन्स नहीं है, लेकिन सारे के सारे कलेक्टेबल हैं, अच्छे कॉइन्स हैं। ठीक है, जो जिनको आप रख के आगे फ्यूचर में प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ कॉइन्स आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। कुछ पैकेट्स भी हैं और प्रूफ सेट वगैरह यूएनसी सेट जो पहले भी आ चुके हैं मेरे पास, वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये कॉइन जो आज मैं लो बजट के आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसके ऊपर मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि देखिए 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। अगर आप कलेक्शन कर रहे हैं ना कॉइन्स का, तो 2 टाइप के लोग यहाँ पे इस टाइप से कलेक्शन करते हैं। कुछ लोग कम कॉइन्स ख़रीद के बड़ा अमाउंट लगाना चाहते हैं, यानी कि रेयर से एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स ख़रीदते हैं। कुछ लोग जो है छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं और वेरी स्केयर या फिर स्केयर कैटेगरी के या यूएनसी कंडीशन में कलेक्टेबल कॉइन्स को भी कलेक्ट करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब दोनों में फ़र्क क्या है, मैं मेरा एक एनालिसिस देना चाहता हूँ। यानी कि क्या बेहतर है, एक्सट्रीमली रेयर में जाना बेहतर है या फिर कॉमन में जो स्कार्स या वेरी स्कार्स होते हैं इस टाइप के कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है। तो देखिए कैसा है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो कॉइन्स अगर रेयर है तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहला प्रेफरेंस हमारा रेयर कॉइन्स को ही कलेक्ट करने में होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेयर यानी दुर्लभ सिक्का। अब वो दुर्लभ है तो वो दुर्लभ से दुर्लभ ही होते जाएगा, यानी कि ऑलरेडी मार्केट में उसके बारे में अवेयरनेस है लोगों को कि फला कॉइन रेयर कॉइन है। तो अगर वो रेयर कॉइन आप कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि अभी ये आगे चल के रेयर होने वाला है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता है, एक बार रेयर कॉइन हो गया है तो मार्केट में उसकी डिमांड है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें इन्वेस्टमेंट करना यानी कि ऐसा है कि सही कंडीशन का कॉइन अगर आपने बाय किया है रेयर वाला, तो याद रखिए एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन है या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी कॉइन है और वो एक रेयर कॉइन है, तो उसकी प्राइस हर कंडीशन में बढ़ती है। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं एक कॉइन को, एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए बता रहा हूँ। 2 रुपीज़ का सुभाष चंद्र बोस जी का 1996 का कॉइन। ठीक है, अभी तक वो मेरे हाथ में यूएनसी कंडीशन का आया नहीं है, लेकिन यूएनसी कंडीशन में मार्केट प्राइस उसकी जो चल रही है रिटेल प्राइस वो लगभग 15,000 रुपये चल रही है। बुक में भले ही 10,000 रुपये दिए, मैं बुक में बताता हूँ आपको। अच्छा, ये जो बुक है दिलीप राजगौर साहब की बुक है, इसमें देखिए यूएनसी में 10,000 है, ये 2022 का एडिशन है, लेकिन इन्होंने काफ़ी कॉइन्स की प्राइसिंग जो है ना मार्केट से नियरेस्ट प्राइस दी है। अभी रेडप्पा जी की इसका 8,000 मेरे ख्याल से दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, जो मार्केट से मैच नहीं करता है। अभी इनके टाइम में यूएनसी कंडीशन में इन्होंने 2022 में ही इसको 10,000 दिया है, जबकि ये सही मेरे ख्याल से नियरेस्ट प्राइस है। मार्केट में जो रिटेल होता है ना उसके करीब वाला ये प्राइस है। तो मार्केट के हिसाब से इन्होंने थोड़ा सा प्राइसिंग रेयर सिक्कों की बढ़ा करके दी है, हालांकि वो बढ़ा करके नहीं दी है, मेरे हिसाब से मार्केट के नियरेस्ट प्राइस है। अब जैसे इसका है 10,000 रुपीज़ बुक में, ठीक है, लेकिन यूएनसी कंडीशन में आज के टाइम में 2023 अभी जो मई का महीना चल रहा है, तो इसको यूएनसी कंडीशन में लोग 15,000 तक बेच रहे हैं। मेरे पास एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के कॉइन मैंने सेल किया हूँ लगभग 7,000, 7,500, 8,000 तक। ठीक है,
तो अब ये जो कॉइन है, यही कॉइन पिछले साल तक इसकी जो यूएनसी कंडीशन में प्राइसिंग थी वो लगभग मैं समझता हूँ अगर 2022 की शुरुआत की बात की जाए या 21 के एंड की बात की जाए तो वो टाइम पे ये 8 से 10 हज़ार में सेल हो रहा था यूएनसी कंडीशन में। वही एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में वो 4 हज़ार 5 हज़ार तक। तो अब जो बिक रहा है लगभग 8 हज़ार, 8.5 हज़ार, 7 हज़ार से नीचे एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में नहीं मिलता है। तो इसकी वजह यही है, यानी कि अगर यूएनसी में जहाँ 8-10 था आज 15 हो गया है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा फाइन प्लस में जहाँ पे 4-5 हज़ार था आज 7-8 हज़ार हो गया है। तो प्राइस हर कंडीशन में बढ़ती है रेयर कॉइन की। वैसे ही जो वेरी स्केर्स कैटेगरी के कॉइन हैं उनको भी हमें एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में अगर वो मिल रहे तो उन्हें ख़रीद लेना चाहिए। अभी मिसाल के तौर पे यहीं पे देख लेते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ये जो कॉइन है, ठीक है, ये इन्होंने स्केर्स डिक्लेयर किया हुआ था पिछले साल की जो इनकी बुक थी 2022 की, ठीक है, और यूएनसी में इन्होंने 800 मेंशन किया था, परफेक्ट है। यूएनसी कंडीशन में पिछले साल ये लगभग मैं समझता हूँ 2022 के मिड में ये यूएनसी में 800 से 1000 रुपये तक या 1200 मैक्सिमम इसका प्राइस था यूएनसी कंडीशन में 2022 के मिड में, ठीक है। लेकिन अब अगर देखेंगे यूएनसी में ये मिल जाए तो 2000 से नीचे मुश्किल है कि कहीं पे आपको मिले, ठीक है। बहुत अच्छा ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन का कॉइन होगा तो इसकी प्राइसिंग 2,500-3 हज़ार रुपये भी डीलर्स भी डिमांड करते हैं, ठीक है। मैं ख़ुद बता रहा हूँ कि मैंने अप्रोच किया था एक कॉइन के लिए भी यूएनसी कंडीशन का, उन्होंने 2,500 तक भी मेरा ऑफ़र था लेकिन नहीं दिया उन्होंने। मैं पर्सनल अपने कलेक्शन के लिए लेना चाहता हूँ कॉइन, लेकिन उन्होंने सेल नहीं किया है, ठीक है। तो बहरहाल बता रहा हूँ इस टाइप से होता है। बी यूएनसी कंडीशन में इसका 2,500-3 हज़ार 4 हज़ार भी कोई डिमांड कर सकता है। तो अब इस कॉइन की भी जो प्राइसिंग है यूएनसी में देखिए, जहाँ पे एक साल पहले 1,000 रुपये तक थी, अब बढ़ कर के यूएनसी में 2,000 या 2,000 से ज़्यादा हो गई है। अब एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जो ये कॉइन थे छत्रपति शिवाजी महाराज वाले, ये भी पिछले साल तक लगभग 300, 250, 350 तक बिक रहे थे। रिटेल की प्राइस कर रहा हूँ मैं, ना कि जो बल्क में ख़रीदा जाता है उसकी प्राइसिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 300, 350 एवरेज था। अब जो है मार्केट में इसकी रिटेल प्राइस की बात करें एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 800 हज़ार रुपये चल रही है, ठीक है। तो प्राइस इसकी भी ये अभी रेयर तो था नहीं, लेकिन अभी मैं इसको रेयर ही कहूँगा, लेकिन फिर भी इसकी प्राइस यूएनसी कंडीशन के साथ साथ एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन की भी बढ़ रही है। तो प्राइस तो सबकी बढ़ती है, चाहे रेयर हो चाहे वेरी स्केयर हो। लेकिन हाँ, जो रेयर होते हैं उनके लिए इंतज़ार नहीं करना होता है कि अगले साल या 2 साल बाद या 3 साल बाद बहुत प्राइस बढ़ेगी। हर साल उन कॉइन्स की प्राइस कुछ ना कुछ बढ़ती है। लेकिन जो कॉइन्स कम बजट वाले होते हैं, जो 50-100 रुपये की रेंज में होते हैं, 200-300 की रेंज में होते हैं, तो क्या उनमें इन्वेस्टमेंट करना भी वर्थ होता है? तो देखिए, अभी मैं पिछली ही वीडियो में बताया था, किसी पर्सन ने डीलर से जो मेरी बात हुई थी वो डिस्कशन मैंने आप लोगों को बताया था, पिछली वीडियो में देख सकते हैं आप जाके। वो जो भी कलेक्टर होंगे उन्होंने आज से 30 साल पहले जो 1 रुपीज़ का कॉइन 1970 का बॉम्बे मिंट का 5 रुपये में उन्होंने यूएनसी कंडीशन में कलेक्ट करके रखा है, जिसकी आज कीमत 15,000 रुपये यूएनसी में चल रही है, ठीक है। तो अभी भी उन्होंने सेल नहीं किया है, लगभग 300 कॉइन उनके पास है। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉइन में उन्होंने किया हुआ है, जिसमें से 3-4 कॉइन बहुत अच्छा ग्रोथ कर गए। तो उनको नहीं पता था कि शायद ये 1970 वाला इतना बढ़ जाएगा या 1954 वाला इतना बढ़ जाएगा, लेकिन सब में कुछ ना कुछ उन्होंने कॉइन को कलेक्ट करके रखा था। तो ये जो तरीका है, यही तरीका मैं आप लोगों को बोलता हूँ। मेरा जो पोर्टफोलियो वगैरह देता हूँ मैं 60 कॉइन्स का, उसमें भी खास करके यही पैटर्न पे मैंने वो कॉइन्स दिए हुए हैं। कुछ उसमें अच्छे कॉइन्स है, यानी कि रेयर श्रेणी में जा चुके हुए कॉइन्स भी है। AKM का सेट आता है 21 का, जिसमें 10 रुपीज़ एक रेयर कॉइन डिक्लेयर है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का 2 रुपीज़ का रेयर कॉइन आता है। वैसे ही और भी अच्छे अच्छे कॉइन्स उसमें होते हैं। तो जब आप मल्टीपल कॉइन्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, जो वेरी स्केयर या रेयर या फिर स्कार्स कैटेगरी के हों या फिर कलेक्टेबल भी हों अच्छी कंडीशन में, तो उसमें भी अगर आप मल्टीपल कॉइन्स लेके रखे हैं, 20, 30, 50 कॉइन्स आपने लिए हुए, तो कहीं ना कहीं आगे चल के हो सकता है, अभी उनको 30 साल तो उनको लगे हैं, लेकिन मैं अब जो है ना
अब जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे इस टाइप के कॉइन्स में जिनकी प्राइस आज 20, 30, 50, 100 रुपया है, उनको 30 साल नहीं लगेगा। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है, देखिए पहले न्यूमिस्मैटिक की अवेयरनेस नहीं थी लोगों को। मुझे खुद नहीं पता था कि इस टाइप का काम ये होता है। 2020 के बाद मुझे सही काम पता चला कि किस तरीके से इसमें कॉइन की बाइंग सेलिंग होती है या नोट्स की बाइंग सेलिंग होती है। 2016 में मैं इसको कर चुका हूँ, लेकिन वो एक अलग मेरा तरीका रहा था जो मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताया था। राइस पूलर से रिलेटेड मेरी वीडियो है, उसमें भी कॉइन को ही सेल करना था, लेकिन वो करोड़ों की डीलिंग होती है वगैरह वगैरह, उसमें क्या फ्रॉड होता है मैंने पूरा बताया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी कॉइन्स का ही काम होता है। तो अब जो मुझे सही तरीका पता चला है, तो ऐसे काफ़ी सारे नए लोग इस इंडस्ट्री में जुड़ते जा रहे हैं। मेरे ही चैनल से मैं बता दूं ना, कई लोग हैं जिन्होंने नया नया कलेक्शन मेरे चैनल्स को देख के, मेरे चैनल की वीडियो को देख के स्टार्ट किया। खुद मुझसे बाइंग करते हैं वो, और कहीं ना कहीं आज जो 6-7 महीने से उन्होंने बाइंग की है, उसमें से बहुत सारे कॉइन्स की प्राइसिंग बढ़ गई है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत महंगे कॉइन नहीं खरीदे, कम बजट के भी कॉइन खरीदे, किसी ने 5-10 हज़ार वाले कॉइन भी खरीदे। अभी आने वाले टाइम में मैं एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स का भी अनबॉक्स करूँगा। पार्सल मेरे पास आ चुका है कल ही, ठीक है, लेकिन आज वो पार्सल ओपन नहीं कर रहा हूँ, कल उसको अलग से स्पेशली ओपन करूँगा मैं, जिसमें 2 एक्सट्रीमली रेयर कॉइन आप लोगों को दिखाऊँगा। तो बड़े बजट के भी कॉइन्स जो एक्सट्रीमली रेयर हो चुके हैं, उनकी भी प्राइसिंग आप लोगों को पता है कि वो तो हर साल मैं समझता हूँ बहुत अच्छे लेवल पे उसकी इंक्रीज़ होगी प्राइस। बिकॉज देखो अभी हो क्या रहा है, मार्केट में अवेयरनेस धीरे धीरे बहुत फास्ट तरीके से फैल रही है। पहले ऐसा नहीं था, आज से 3-4 साल पहले ऐसा नहीं था। पहले लोगों को सही तरीका भी नहीं पता था कि कॉइन्स की सेलिंग वगैरह क्या होती है। अभी इसी को मैंने जो बढ़ाया है, आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल पे आप लोग देख रहे हैं कम्युनिटी टैब में, देखिए मैं अभी दिखाता हूँ आपको। अगर मेरे YouTube चैनल पे आप आओगे तो इसमें कम्युनिटी टैब में आपको देखने मिलेगा थोड़ा कैमरा सेट करना पड़ेगा। देखिए कम्युनिटी टैब में अगर आप जाएंगे तो मैंने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है, जो लिस्ट बनी है, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने ये 15 तारीख से ही, 15 मई से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया, जिसमें जो लोग मेरे ऑर्बिट ग्रुप के मेंबर हैं, उनमें से जो लोग सर्विस देना चाहते थे, मतलब कि उनको नॉलेज है बेसिक कॉइन्स का, कौन से रेयर है, स्केयर है, या उनके पास बुक्स भी है, या जो मेंबर बनते हैं तो मैं उनको बुक भी प्रोवाइड करता हूँ। कॉइनेज का 9th एडिशन जो लेटेस्ट है वो बुक भी होती है, मेरी बुक भी होती है, जिसमें 1835 से लेके अभी तक के जितने कॉइन्स हैं इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया वगैरह वगैरह, तो उनकी सारी डिटेल उनके पास होती है। कुछ लोगों को नोट्स का भी नॉलेज है, तो वो लोग अभी रजिस्टर कर चुके हैं ये सर्विस देने के लिए, तो इससे भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अभी आज की बात बताऊँ मैं, पूना से ये जो इम्तियाज़ शेख है मेरे, आप इसमें देखोगे, लिस्ट में चेक करोगे तो इनका मैसेज आया है कि भाई काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं अलग अलग जगह से, जैसे भोपाल वगैरह से, कर्नाटक से, ठीक है। और आज का ही उन्होंने मैसेज किया है कि फैज़ान भाई आज बोले ओपनिंग हो गई है, यानी कि पहला पर्सन उनके पास आया ये पूना से होते हैं जिन्होंने चेक करवाए हैं कॉइन्स और पेमेंट पे किया है। तो मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज भी किया। अब उनका वॉइस मैसेज आपको सुनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज बिस्मिल्लाह हो गई, पहला कस्टमर फीस देकर चेक कराकर अपने कॉइन लेकर गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बिस्मिल्लाह हो गई, पहला कस्टमर फीस देकर चेक कराकर अपने कॉइन लेकर गया है। तो ये इन्होंने अभी रजिस्टर किया और इनकी स्टार्ट हो चुका है, यानी कि लोग फर्स्ट अभी इनका मेरे को फीडबैक आया है, ये पूना से हैं, ठीक है। इनका भी कॉइन कलेक्शन ये करते हैं, और ये वैसे हैं टेलर हैं ये, ठीक है, लेकिन कॉइन कलेक्शन भी करते हैं। ये मुंबई के कॉइन एग्जीबिशंस में भी आके जा चुके हैं, और मतलब साइड बाय साइड कलेक्शन भी कर रहे हैं। अब देखिए चेकिंग का काम भी स्टार्ट इन्होंने किया है, तो कहीं ना कहीं लोगों को अब स्पीड में ये सारी चीज़ें पता चलेगी। आने वाले टाइम में और ज़्यादा स्पीड लोग जो है ना इसमें ज्वाइंट होंगे। तो जो होता कैसे है, अभी जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँगा। बैम्बू का जो ट्री होता है ना, बाम्बू जिसको बोलते हैं, उसका जो ट्री होता है, उस ट्री को अगर आप ग्रो करेंगे तो ऐसा, मतलब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं लेकिन बता रहा हूँ, उसका जब बीज लगाया जाता है ना, तो उसका जब
ट्री ग्रो होता है, जब वो पौधा उगता है तो वो पौधा लगभग मेरे ख्याल से 2 साल तक, ज़्यादा नहीं उगता है वो, 1 से 2 फीट या 3 फीट तक ही जाता है। लेकिन 2 साल या 3 साल के बाद उसकी हर महीने की शायद ग्रोथ होती है 1 से 2 फीट की, ऐसा कुछ उसमें बताया जाता है। तो फिर वो 1 साल में ही, यानी जो स्पीड पकड़ता है तो 1 साल में वो कोई 15 फीट तक चला जाता है, 1 से 2 साल में कोई 20 फुट तक भी उसकी हाइट चली जाती है। लेकिन शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में उसको ग्राउंड लेवल पे मतलब जो है ना, पहले वो वर्क होता है उसका, यानी कि उसके जड़ मजबूत होती रहती है और उसका बेस बनता रहता है। लेकिन जब वो बेस बन जाता है तो फिर कहीं ना कहीं वो ट्री बहुत फास्ट ग्रो करता है। तो ऐसे ही अब ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पे इसका बेस बन चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लोगों को समझ में आ चुका है। और जो नए लोग भी जुड़ते हैं उनके लिए भी काफ़ी आसानी अभी है मार्केट में, एग्जीबिशंस में लोग जा सकते हैं या फिर हमारे साथ जुड़ के हमारी वीडियोस देख के, और भी काफ़ी यूट्यूब चैनल है जिससे जुड़ के कम से कम उनकी वीडियोस देख के नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। और बुक्स भी अवेलेबल होती हैं, बुक्स के ज़रिए भी काफ़ी हेल्प हो जाती है लोगों को। तो वो जो नए लोग अभी जुड़ रहे हैं वो काफ़ी स्पीड में जुड़ रहे हैं, और धीरे धीरे अब जो कलेक्टेबल कॉइन्स भी है वो भी कहीं ना कहीं मार्केट में लोग कलेक्शन कर कर के स्पीडली, मतलब उसकी भी प्राइस बढ़ेगी, ऐसा मैं मतलब बोलना चाह रहा हूँ कि अब बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। फला कॉइन अगर आपको पता है कि स्कार्स कैटेगरी का है लेकिन प्राइसिंग उसकी 50 या 100 रुपया ही है, तो अब वो 50 से 100 रुपये से 500 या 1000 रुपये जाने में उसको 30 साल नहीं लगेंगे, वो 3 साल 4 साल या 5 साल मैक्सिमम में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये ट्री ग्रो हो रहा है, अब कलेक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। अब धीरे 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 आप देखेंगे कि 1 से 2 साल में ये इंडस्ट्री में और बहुत लोग आ जाएंगे, ठीक है, जो इस टाइप का कलेक्शन करेंगे। तो वो टाइम पे फिर आपको कॉइन्स इतने सस्ते मिलते नहीं मिल पाएंगे जो अभी आज के रेट में मिल रहे हैं। अभी भी जो देखिए 1 साल पहले कुछ कॉइन्स ऐसे थे जो सस्ते थे, जिन लोगों का ध्यान नहीं था, तो वही कॉइन्स अब बढ़ करके 2-3 हज़ार 4 हज़ार की कैटेगरी में जा चुके हैं, जो 500 के अंडर में थे या 700-800 तक थे। तो ऐसा होता है, आगे भी होगा, बिकॉज़ ये जितने कॉइन्स हैं इनकी जितने मिंटेज है उतनी ही रहेगी, नए कॉइन मिंट नहीं होंगे, ये बेसिक चीज़ है। और इस वजह से डिमांड हमेशा मार्केट में बढ़ती जाएगी, सप्लाई लिमिटेड ही रहेगी, सप्लाई जो है उतनी जितनी बनी है उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी बेसिक, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ कॉइन्स दिखाने जा रहा हूँ जो कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, ये आके रखा हुआ था मेरे पास लेकिन मैं दिखा नहीं पाया था। 5 रुपीज़ का नोएडा मिंट का ये पाउच है, नोएडा मिंट से ये पाउच निकला है, और ये पाउच सिर्फ 30 कॉइन्स का पाउच है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 30 कॉइन्स इसमें है। AKM का कॉइन है ये, नोएडा मिंट का। ये देखिए थोड़ा सा ब्लर हो रहा है कैमरा, ये नोएडा मिंट का है, डॉट मिंट मार्क का, UNC कंडीशन का ये पाउच है। 600 रुपीज़ में ये आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। इसमें 30 कॉइन्स है, और हो सकता है अभी तक की जो खबर है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, इसके मिंटेज शायद लो है, ठीक है। कंफर्मेशन 80-90% है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% ये लो मिंटेज वाला है। लेकिन एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आप अगर चाहें तो करके रख सकते हैं। इस बेस पे बता रहा हूँ कि हो सकता है आने वाले टाइम में अगर ये पता चल गया कि इसकी मिंटेज लो है, तो कहीं ना कहीं फिर इसकी डिमांड ये 600 में नहीं, ये 6000 में भी बिकेगा। तो बेहतर है कि 1-2 पाउच ले करके हमें रख लेने चाहिए, ठीक है। मार्केट में वैसे 600-700 में बिक रहा है, ये 700 में भी बिका है, 800 में भी बिका है, मुझे रिपोर्ट आई है। फ़िलहाल मैं 600 में ही दे रहा हूँ, पहले ही बोला हूँ मैं, तो 600 में ही दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जिसको बुक करवाना है बुक करवा सकते हैं। ऐसे ही 20 रुपीज़ का 2023 का हैदराबाद मिंट का कॉइन AKM वाला, इसके भी मेरे पास 2 पाउच है। फ़िलहाल 1 पाउच तो मैंने मेरे लिए रखा हुआ है। अगर ये पाउच किसी को चाहिए, इससे पहले मैंने आपको ऑफ़र किया था 2600 में, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। लेकिन फिर मैंने इसको सेल नहीं किया था, 1-2 इंक्वायरी आई थी। अब ये 3000 में मैं आप लोगों को ऑफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं अभी जो है ना डिमांड बढ़ रही है मार्केट में। तो भले ही ये आपको हो सकता है 25-2600 में कहीं मिल रहा हो, लेकिन मेरा ये प्राइस है 3000 रुपये में। अगर किसी को चाहिए होगा तो ये पाउच लेके रख सकते हैं। 2023 का हैदराबाद मिंट का
AKM का सील्ड पैक कॉइन है, ठीक है। तो ये भी एक पाउच मेरे पास है जो आप ले सकते हैं। और छोटे मोटे कॉइन्स इस टाइप के जो मैंने पहले भी आपको BUNC कंडीशन के महात्मा गांधी वाले 20 पैसा वाले कॉइन दिए हैं, ये UNC भी कंडीशन नहीं है, AUNC टाइप की कंडीशन के कॉइन है। इसमें 10 कॉइन 150 रुपीज़ के हिसाब से ये आपको मिलने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छी कंडीशन है, ख़राब कंडीशन नहीं है। तो ये 10 कॉइन आप ले सकते हैं। इसमें मिंट मिक्स है, मिंट मार्क का मैं कुछ बोल नहीं सकता कि कौन कौन से मिंट है, मिक्स मिंट है ये। एक कॉइन समझ लीजिए आपको 15 रुपये में पड़ने जा रहा है। तो अगर आपको चाहिए तो आप ये भी लेके रख सकते हैं। लगभग 8-10 इसके मेरे पास छोटे छोटे मिनी लॉट अवेलेबल है, ठीक है। ऐसे ही 20 पैसे का जेम UNC कंडीशन में आप देख सकते हैं 1984 का डेफिनेटिव सीरीज़ का कॉइन है ये कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि रेयर कॉइन है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कंडीशन की वजह से कलेक्टेबल ज़रूर है। 1984 का जेम UNC कंडीशन का ये कॉइन। तो इसका भी मेरे पास एक 50 कॉइन का मिनी लॉट आया हुआ है। आप चाहें तो 10-10, 20-20, 5-5 करके बुक करवा सकते। एक कॉइन आपको मैं 20 रुपीज़ के हिसाब से देने जा रहा हूँ, ठीक है। 20 रुपीज़ के हिसाब से ये एक कॉइन आपको मिलेगा। और ऐसे ही 1 रुपीज़ के कॉइन्स मेरे पास हैं। 2004 के मिक्स मिंट वाले कॉइन है ये, ठीक है। ये भी स्कार्स कैटेगरी के कॉइन होते हैं। तो जिन लोगों को लेना है, ये 20 कॉइन का एक छोटा सा मिनी लॉट है, ठीक है। 25 रुपीज़ के हिसाब से ये एक कॉइन आपको मिलने जा रहा है। आप चाहें तो 10 कॉइन एक साथ ले सकते हैं या 20 कॉइन पूरे एक साथ ले सकते हैं। वैसे ही मैंने UNC कंडीशन के पैरानेटिक स्टेनलेस स्टील के अलग अलग कॉइन, जैसे डांडी मार्च हो गया, ठीक है, SBI वाले कॉइन है, या फिर जगत गुरु वाले कॉइन है, ये सारे कॉइन मैंने लिए हुए हैं। काफ़ी लोग पता नहीं है कि इसकी भी UNC कंडीशन में प्राइसिंग कुछ ना कुछ है मार्केट में, लोग कलेक्ट करते हैं, लेकिन UNC वाला नहीं होता है। ये वाले कॉइन्स UNC कंडीशन में होने चाहिए। ONGC वाला भी कॉइन मैंने लिया हुआ है। ये फ़िलहाल सेलिंग के लिए नहीं है, लेकिन एक एडवाइस दे रहा हूँ कि UNC कंडीशन में अगर मिले तो आपको कलेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो मेरे पास है फिशरीज़ के कॉइन 20 पैसे के, आप देख सकते हैं हैदराबाद मिंट के BUNC कंडीशन के आए हुए हैं। 175 रुपीज़ के हिसाब से आपको ये मैं दे सकता हूँ, ठीक है। सिर्फ 10 कॉइन इसमें से दूंगा, 10 कॉइन मेरे पास ही मैं रखने वाला हूँ, ठीक है। तो जिस किसी को भी ये कॉइन बुक करवाने हैं, कहीं ना कहीं स्कार्स हैं, ये कॉइन भी इस कंडीशन में कलेक्टेबल कॉइन है, लेना चाहिए, रखना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कॉइन्स थे। और फिर से ये सेट मेरे पास आए हुए हैं, UNC सिंगल कॉइन सेट, आप देख सकते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महापुरुष वाला। तो जिस किसी को भी लेना है ये कॉइन ले सकते हैं। 1400 रुपीज़ के हिसाब से आपको एक सेट मिलने जा रहा है। तो 2 सेट मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल है। वैसे ही 5 रुपीज़ का प्रूफ सेट महात्मा बसवेश्वरा वाला, आप लोगों को पता है, प्रूफ सेट कॉइन है, सिंगल कॉइन। इसमें M लिखा होता है, इसमें एक सर्कुलेशन स्ट्राइक आता है, वो अलग होता है, वो ज़्यादा महंगा है, लगभग UNC में 1800-2000 में बिकता है। ये आपको 1300 रुपीज़ में मिलने जा रहा है। तो ये मेरे पास लगभग 4-5 है अभी। जिस किसी को भी बुक कराना है, ये सिंगल मिंट प्रूफ सेट कॉइन्स आपको दिखाया मैंने। और UNC सेट वाला ये तो आप लोगों को पता ही है, काफ़ी डिमांड में रहता है। तो ये भी छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट है जो आप लोग लेके रख सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको इसका बेनिफिट होगा। मतलब याद रखिए, मिनिमम आपको 3 से 5 साल का टारगेट लेके चलना है, ठीक है, तो ही आपको सही बेनिफिट मिल पाएगा। 3 से 5 साल कोई बड़ा ड्यूरेशन नहीं होता है। अगर आप सही से सोचें कि मान के चलो आज से 5 साल पहले या 3 साल पहले अगर ये इंडस्ट्री का सही नॉलेज आपको होता, तो अगर आपने 10-20 हज़ार रुपया सही सिक्कों में इन्वेस्ट किया होता, जैसे कि 3-4 नाम ले लूँ मैं, 2 रुपीज़ का एयरफोर्स वाला कॉइन, 1 रुपीज़ का 2004 का क्रॉस वाला कॉइन, 2005 का 10 रुपीज़ का क्रॉस वाला कॉइन, ठीक है, 2007 का 5 रुपीज़ का क्रॉस वाला कॉइन। तो ऐसे कुछ सिक्कों में अगर हमने आज से 3 साल 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता, 10-10 हज़ार का इन्वेस्टमेंट किया होता, 50 हज़ार या लाख रुपए हमारा अगर इन्वेस्टमेंट होता, तो उसका आज कहीं ना कहीं 10 गुना 20 गुना पैसा हो जाता, अगर सही नॉलेज से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं,
ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर सिक्के का प्राइस बढ़ता। आप अगर 20-30 अलग अलग स्कैर्स, वेरी स्कैर्स कैटेगरी के कॉइन लेके भी रखते तो वो 20-30 में से 5 से 10 कॉइन की चांसेस बढ़ जाते आने वाले 3 से 5 साल में कि उसकी प्राइस बढ़ती है। और ये हमने देखा है, वही एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे ही ये भी जो कॉइन है, इनमें से बहुत से कॉइन्स का प्राइस बढ़ने की हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, उसकी वजह मैंने बता दी है पहले ही आप लोगों को। चलिए अब मैं ये पार्सल्स को अनबॉक्स करता हूँ। ठीक है, श्यामलाल जोशी जी ने पहले भी पार्सल भेजा था। देखिए ये मुझे मिल नहीं रहा था कॉइन्स, इनका अभी मिला है तो उनको दिखाना भी मैं सोचता हूँ कि इसी में दिखा देता हूँ। ये वाला कॉइन देखिए, इसका मैंने उनको पेमेंट नहीं भेजा था। ये इन्होंने नोएडा मिंट का बोला हुआ था, मैंने वो वीडियो में बोला था इसको चेक करना पड़ेगा नोएडा है या नहीं, अगर नोएडा होगा तो मैं ले लूँगा। ठीक है, तो लगभग ये नोएडा लग रहा है मुझे। फिर से मैं इसको खोल के लेंस में देखूंगा, चेक करूंगा, अगर नोएडा होगा तो ये वाला भी मैं उनसे बाय कर लूँगा। तो इनका भी एक पार्सल है, इसको भी ओपन करेंगे, और ये बेंगलोर वाला भी पार्सल है, इसको भी ओपन करके देखेंगे। तो ये खोल दिया हूँ मैं, देखते हैं इसमें कौन से कॉइन्स इन्होंने भेजे हैं। ये बॉक्स खाली हो चुका है। तो देखिए ये सारे कॉइन्स अभी इन्होंने फिर से भेजे हैं। हो सकता है इस बार उन्होंने सही कॉइन भेजे हो, जैसे ये मुझे पहले ही दिख रहा है। ये दोनों मिनट से मैं लेता हूँ एग्री एक्सपो वाले कॉइन। ठीक है, खाली कंडीशन मुझे चेक करनी पड़ेगी किस टाइप की है। लगभग ठीक ठाक कंडीशन लग रही है सबकी। और ये वाले भी मैं बाय करता हूँ 1990 के हैदराबाद मिंट के कॉइन, वेरी स्कार कैटेगरी के होते हैं ये। खास करके मुझे अभी तक यूएनसी कंडीशन में कॉइन मिले नहीं हैं, जब मिलेंगे तो देखेंगे। अब 2004 के कलकत्ता मिंट के इन्होंने भेजे, मैंने बोला था यूएनसी रहेंगे तो ही भेजना, कंडीशन तो अच्छी लग रही है। ठीक है, तो देख लूँगा इसको भी मैं। ठीक कंडीशन के ये भी कॉइन्स भेजे इन्होंने। फर्स्ट वार वाले एफएसएस के ये भी मैं बाय करता हूँ। ये भी 2 कॉइन दिख रहे हैं इसमें, कंडीशन अगर सही रहेगी तो मैं इनको भी ले लूँगा। तो ऐसे इन्होंने कुछ अच्छे कॉइन्स मेरे हिसाब से जो मैं बाय करता हूँ। ये छोटा किसान दिख रहा है 1 रुपीज़ में, ये भी मैं लेता हूँ, खाली डैमेज नहीं होना चाहिए। इसको मैं बाद में आराम से खोल के देखूँ। देखो ये मुंबई मिंट के दादा नरोज वाले कॉइन नहीं लेता हूँ मैं ऐसी कंडीशन में, यूएनसी या यूएनसी होगा तो ले लूँगा। ठीक है, और ये वाले नोएडा मिंट के होंगे तो ही लूँगा। अभी देखिए इसी में ये नोएडा मुझे नहीं लग रहा है, बाद में चेक कर लूँगा मैं इसको। अब और भी इन्होंने छोटा किसान वाले यूएनसी कंडीशन लिखा है इन्होंने, देखते हैं कैसी कंडीशन है इनकी। अच्छा, इस टाइप के वीडियो में लोग देख के ना मुझे ऑर्डर दे देते, तो फिलहाल मैं कहूँगा इसके ऑर्डर्स मत दो मुझे आप। ठीक है, जब मैं सेलिंग पर्पज़ के लिए इन कॉइन्स को बोलूँगा तब ऑर्डर दीजिएगा। तो लगभग अच्छी कंडीशन है, इन यूएनसी टाइप की लग रही है कॉइन्स की कंडीशन, लेकिन फिर भी मैं इनसे बात करूँगा इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूँगा कि ये यूएनसी है या फिर कुछ वॉश टाइप के कॉइन लग रहे हैं मुझे। बहुत से लोग गलती ये करते हैं, मैंने एक वीडियो डाली हुई है कि कॉइन को किस तरीके से क्लीन किया जाता है, उसको भी लोग गलत तरीके से क्लीनिंग करके भेज देते हैं। तो कभी कभी उस टाइप के कॉइन में मैं आगे सेल कर देता हूँ, तो कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं सर ये कॉइन वॉश किया हुआ है। तो भाई वॉश वैसे नहीं किया हुआ है जैसे आप सोच रहे हैं कि मतलब बहुत कुछ केमिकल लगाया हुआ है, उसमें नींबू पानी से ही वॉश किया हुआ होता है। ये जो लोग मुझे भेजते हैं, मैं पहले तो वीडियो में दिखा देता हूँ, कभी कभी वो कॉइन भी मैं आप लोगों को सेल कर देता हूँ। तो थोड़ा सा मैं अभी अवॉइड करूँगा, जो लोग इस टाइप से वॉश करके भेजेंगे तो पहले तो ध्यान रखना है आपने किस टाइप से किया है। बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस कर दिए हैं, घस दिया है आपने, तो कोई मतलब नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी कुछ कॉइन इन्होंने भेजे, मैं बाद में चेक करूँगा। इसमें अगर कुछ कलेक्टेबल मिंट के होंगे तो ये सारे मैं इनसे ले लूँगा। तो ऐसे कुछ कॉइन आए हैं। हाँ, ये वाला भी मैं लेता हूँ, 2 रुपीज़ का सिंगल मिंट का होता है ये, सेंट थैल्यूअर वाला। ठीक है, और भी कॉइन है 2004 का हैदराबाद का भी इन्होंने शायद एक कॉइन भेजा है। तो ये तो रेयर कॉइन होता है, आप लोगों को पता है। देखिए हाँ, हैदराबाद मिंट का है ये। इस कंडीशन में भी इसकी रिटेल प्राइस मार्केट में, यानी अगर मैं बायर को बेचूं तो 800-700 से 800 इजीली ये प्राइस रखता है। ठीक है, इससे अच्छी कंडीशन होगी तो समझ लो कि 1200-1300 में इजीली सेल हो सकता है। तो ये भी एक अच्छा कॉइन इन्होंने भेजा है।
तो जो भी कॉइन है मैं देख लूँगा। इसमें जवाहरलाल नेहरू के मुंबई मिंट के है जो मैं नहीं लेता हूँ 1 रुपीज़ में। ठीक है, श्यामलाल जोशी जी को बता दूंगा मैं। फ़िलहाल अनबॉक्स करके सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अच्छा ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के भी कॉइन इन्होंने भेजे हैं। अगर ये हैदराबाद मिंट के होंगे तो ये भी मैं लेता हूँ, देख लेते हैं। ये देखिए बॉम्बे मिंट का है, बॉम्बे मिंट का है, बॉम्बे मिंट का है, ये भी बॉम्बे मिंट का है। तो बॉम्बे मिंट के स्केयर्स हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं यूएनसी कंडीशन होगा तो इसको ले सकता हूँ। तो चलिए अब दूसरा अनबॉक्स करता हूँ। ये पार्सल इन्होंने डीटीसी से भेजा है। ठीक है, हफ्ता 10 दिन हो चुका है आके। अब देखते हैं कौन से कॉइन इन्होंने भेजे हैं। तो इस टाइप का बॉक्स निकला है, अभी इसको ओपन करके देखता हूँ। तो ये पैकिंग इन्होंने काफ़ी अच्छे से करके भेजा हुआ है। इनको तो मैंने लिस्ट में से इनको बता दिया था, वही कॉइन्स अगर इन्होंने भेजे होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो ये सारे कॉइन्स इनके निकले हैं, जिसमें से ये जो कॉइन्स है ये मैं नहीं लेता हूँ, इसको सिर्फ कलेक्ट करने बोलता हूँ मैं। ये 2010 के और 9 के जो होते हैं, और कलकत्ता मिंट के 5 रुपीज़ इस कंडीशन में लेना मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, ये सब मैं नहीं लेता हूँ। लेकिन जो लेने वाले कॉइन्स मुझे दिख रहे हैं इसमें, अभी देखिए के कामराज का हैदराबाद का है, ये भी मैंने इनको शायद मना किया था। यूएनसी कंडीशन में ये सेल होता है ना ज़्यादातर। बसावेश्वरा वाले भी जो है एम मिंट के तो बिक जाते हैं यूज़ कंडीशन में, लेकिन डायमंड वाले फ़िलहाल कलेक्टेबल हैं, लेकिन इसको मैं सेल नहीं करता हूँ। हाँ, ये वाला जगत गुरु का कॉपर निकल का मैं लेता हूँ। ठीक है, यूज़ कंडीशन में भी ले लेता हूँ। फिर इसके अलावा हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट का ये एग्रीकल्चर वाला 5 रुपीज़ का भी बाय करता हूँ मैं। सेंट थेलुअर वाला 2 रुपीज़ इन्होंने 1 रुपीज़ का भेजा, स्टील वाला। फिर 50 पैसे में भी इन्होंने कुछ कॉइन्स भेजे हैं। अब देखने पड़ेंगे कौन से मिंट के हैं वगैरह वगैरह, मैं चेक करके इनको बता दूंगा। तो बहरहाल ऐसे कुछ कॉइन्स इन्होंने भेजे हैं। ठीक है, एफएसएस वाले भी हैं, कॉपर निकल वाले भी हैं, और एल्यूमिनियम वाले भी हैं। इसको भी देख लूँगा मैं। इसमें यूज़ कंडीशन में मैं फ़िलहाल नहीं लेता हूँ। हाँ, कोई रेयर वाला होगा तो ठीक है, लेकिन अदर जो कॉइन है वो स्मारक सिक्कों में यूज़ कंडीशन में नहीं लेता हूँ। इंडियन पोस्ट वाला भी दिख रहा है इसमें। ठीक है, ये भी कॉइन। तो ये सारे कॉइन्स इन्होंने भेजे हुए हैं भूपेंद्र जी ने। इसमें कुछ तो सही कॉइन है जो मैंने मंगवाए थे, लेकिन कुछ कॉइन इन्होंने गलत भेज दिए। जैसे ये स्मारक सिक्के मैं यूएनसी कंडीशन में ही लेता हूँ, आप लोगों को पता है। और कुछ कॉइन्स ऐसे भी हैं, जैसे ये 2009 का मैं बोलता हूँ सिर्फ कलेक्ट करने, में ख़रीदता नहीं हूँ इसको, लेकिन मैंने इसमें बताया हुआ कौन सी डाई का आपको कलेक्ट करना है। 5 रुपीज़ में 2009 का और 2010 का। ठीक है, तो ये सब अभी कोई भी हो, आप लोग भेजिए मत ये कॉइन, या इसको इस उम्मीद पे मत रखिए कि मैं आपसे बाय कर लूँगा। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में भी कॉमन वाले इस कंडीशन में मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन रेयर वाला अगर होगा और सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा होगा इस कंडीशन में, तो उसको मैं कुछ ना कुछ प्राइस दे के बाय कर सकता हूँ, लेकिन डैमेज होगा तो नहीं ले सकता। तो अभी इन्होंने मेरे हिसाब से इस हिसाब से भेजे हैं चेक करने के लिए, फ़र्स्ट टाइम इन्होंने भेजा है। इनके पास और भी अच्छे अच्छे कॉइन्स है, तो वो कॉइन्स जब आ जाएंगे मेरे पास, ये कॉइन्स इन्होंने इसलिए भेजे कि पहुँचता है या नहीं पार्सल वगैरह चेक करने के लिए। तो अभी ये देखिए एशियन गेम्स के कॉइन भी इन्होंने 2 डाले हैं। ये सिर्फ हैदराबाद मिंट से ही रेयर होते हैं। हैदराबाद यानी 5 पॉइंटेड स्टार इसमें होना चाहिए। अभी इसको मुझे अच्छे से चेक करना पड़ेगा, कैमरे में नज़र आ जाए तो अच्छी बात है। ये 3 पॉइंटेड स्टार है, 5 पॉइंटेड स्टार नहीं है। ठीक है, ये वाला भी देख लेते हैं। ये भी 3 पॉइंटेड स्टार ही है, 5 पॉइंटेड स्टार नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर इससे पहले भी मैंने वीडियो डाली है, एक बार गलती हुई थी मेरे से। 3 पॉइंटेड स्टार को मैंने खुद 5 पॉइंटेड स्टार समझ के, मतलब देखा ही नहीं था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, और वीडियो बना दी थी कि ये रेयर कॉइन आ गया है। फिर मैंने तुरंत नेक्स्ट वीडियो में बता दिया था कि इसमें ये गड़बड़ हुई है। तो बहरहाल आज की वीडियो में यही टॉपिक था कि किस टाइप के इन्वेस्टमेंट पे क्या फोकस किया जा सकता है, चाहे वो रेयर हो, एक्सट्रीमली रेयर हो। अच्छा, एक्सट्रीमली रेयर 2 कॉइन मेरे पास आए हुए, पार्सल मैंने ओपन नहीं किया आज, उसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसके साथ और भी रेयर कॉइन्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन ये भी कॉइन्स ऐसे हैं जिनको आप कलेक्ट करके रख सकते हैं, आने वाले टाइम में
ज़्यादा नहीं 3 से 5 साल में इनका भी रिज़ल्ट आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।